बच्चों, ये सब हम लोग किस प्लेटफॉर्म के थ्रू करेंगे? हम लोग करेंगे एड्यू वाइब के थ्रू, जो है द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों जिसके थ्रू आपकी लर्निंग बनती है और इंटरेक्टिव और मजेदार। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप ये सीख पाते हो कि पढ़ाई सिर्फ वो नहीं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक्स तक है, बल्कि कुछ ऐसा जिसको आप अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सको। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 12। तो अब बच्चों आप सब लोग अपनी ये जो टेक्स्ट बुक है इसको बाहर निकाल लो ताकि हम लोग पढ़ाई शुरू कर पाए, और साथ ही साथ हमारी ये जो पार्ट 3 की जर्नी थी चैप्टर नंबर 12 में उसको स्टार्ट कर पाए। क्योंकि अभी तक हम लोग डेमोक्रेसी को समझ चुके हैं, अभी तक हम लोग ये समझ गए हैं कि रूरल एरियाज में डेमोक्रेसी कैसे होती है, और अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या जानना है वो है कि जो अर्बन एरियाज हैं उनमें डेमोक्रेसी कैसे होती है। तो अब वो हम स्टार्ट करेंगे, तो अपनी बुक्स को निकाल लो बैग से। तो बच्चों हमेशा की तरह हम लोगों ने आपके लिए हर एक चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड किया है, और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1 ऑफ आवर चैप्टर नंबर 12। और अगर आप इससे पहले के कोई भी चैप्टर्स देखना चाहते हो तो उनका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 12 ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 3 लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। चलिए, तो सबसे पहले आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में एक लाइन है बाय रुस्तम के सिद्धवा, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है आई डिजायर, ये मैं चाहता हूं कि अ फुल फ्लेश लोकल बॉडी शुड बी इमीडिएटली फॉर्म। एक लोकल बॉडी को जितनी जल्दी हो बना दिया जाए, एक लोकल गवर्नमेंट को बना दिया जाए, so that people may know really what is an administration, ताकि लोग समझ पाएं कि एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, what are the franchises क्या होती हैं, what are the powers, किसी को पावर जो दी जाती है, अथॉरिटी जो दी जाती है वो क्या होती है, उनके राइट्स क्या होते हैं, उनके प्रिविलेजेस क्या होते हैं, यानी उनको क्या फ़ायदे मिलेंगे एक स्मॉल एरिया में, ठीक है, और या तो वो टाउन हो सकता है स्मॉल एरिया, या वो विलेज हो सकता है। तो इन सब के आंसर्स जो हैं निकाले जा सकते हैं अगर हम एक लोकल गवर्नमेंट को फॉर्म करें। तो इसी के साथ बच्चों चलते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पे कि एक्चुअली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक जो हमारे पहले 2 चैप्टर्स थे उनमें हमने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ जाना। हमने ये जाना कि डेमोक्रेसी एक ऐसा वे है जिसकी वजह से जो लोग हैं वो रूल कर सकते हैं। इट इज़ द रूल ऑफ द पीपल। उनके पास बच्चों हक होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का, ठीक है। तो उसमें गवर्नेंस अच्छा होता है जिसमें सिटीजन्स यानी जो लोग रह रहे हैं कंट्री में उनके पास पावर होती है अपने लीडर्स को चुनने की, एंड देयर इज अ फुल पार्टिसिपेशन ऑफ देम, ठीक है। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंट्रीज फंक्शन वेदर इट इज अ रूरल, रीजनल, अर्बन, स्टेट और नेशनल लेवल। और वो चाहे तो एक छोटे से गांव की बात हो रही हो, एक टाउन की बात हो रही हो, एक स्टेट की बात हो रही हो, या एक कंट्री की बात हो रही हो। बेसिकली डेमोक्रेसी ये कहती है कि सबके पास जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। दिस इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें एवरी सिटीजन हैज द राइट टू इलेक्ट देयर लीडर्स। वी सॉ द बेसिक्स ऑफ द सिस्टम इन रूरल कॉन्टेक्स्ट। तो रूरल कॉन्टेक्स्ट में हम इसको अभी तक पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये अर्बन सिनेरियो यानी जब हम टाउन्स और सिटीज की बात करते हैं तो ये किस तरीके से वर्क करता है। Since the latter is generally more complex and diverse than the former, it is understandable that the urban governance system needs to be more complex. Villages से ज़्यादा complex हमारी towns and cities होती हैं, वहाँ की population भी ज़्यादा होती है, वहाँ पे working भी different होती है। तो इस वजह से जो urban area में जो government का system चलता है वो जो है बहुत ज़्यादा complex होता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमें उसको समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो वी विल हाउएवर लिमिट आवरसेल्व्स हियर टू बेसिक प्रिंसिपल। अब हम बिल्कुल इसकी उसमें तो नहीं जाएंगे, बट जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं बच्चों इसमें जो होते हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे।
तो सबसे पहले आता है हमारा एक लेट्स एक्सप्लोर, जो कि देखते हैं क्या कहते हैं। ऐसा क्यों है, वाई इज अ सिटी लाइक कोलकाता, चेन्नई और मुंबई मोर कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स देन अ विलेज और अ टाउन। क्यों ये सिटीज और कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटिकल सिटीज है, यहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ये डेवलप्ड सिटीज हैं जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों की नीड्स अलग हैं, तो इसीलिए ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। नेक्स्ट इज विद योर क्लासमेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज रिसाइडिंग इन एनी सिटी दैट यू आर फेमिलियर विद। तो ये आप एक काम अपने क्लासमेट्स के साथ कर सकते हो, आराम से बैठो और उनके साथ जो है एक लिस्ट बनाओ कि ऐसी कौन कौन सी जो है कम्युनिटीज़ हैं, डाइवर्स कम्युनिटीज़ जो कि सिटीज़ में रहती हैं, जो कि वहाँ से बिलोंग नहीं करती लेकिन वहाँ रहती हैं, और उसको लिस्ट में बनाओ और फिर देखो क्या क्या आपने चेंजेस ऑब्जर्व करें। ठीक है जी, चलिए। तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों का पार्ट 1 होता है एंड, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली एक इंट्रोडक्शन लिया कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या होगा, जो हमारे अर्बन एरियाज हैं वहाँ की गवर्नमेंट रूल को हम समझेंगे। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। सो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों एंड बाय बाय।